तो उस हालत को देखा जाए तो फिर तो अगर उन्होंने कंप्लीट जस्टिस करना है तो फिर उनको पॉलिटिकल पार्टी के साथ फिर मुकम्मल हर पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड के हद तक जो है जस्टिस करना चाहिए। तो अगर उस तरह ना हो सका, उन्होंने कहा जी हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये जो जजमेंट है इसके अगेंस्ट अपील मेंटेनेबल है या नहीं है, जब पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो ठीक है, तो फिर एक अलहदा सवाल होगा। तो सवाल तो असल जो मुद्दा है वो तो सीटों लेकिन का है कि लेकिन जहांगीर रिजर्व। जदून साहब, पेशावर हाईकोर्ट का फैसला तो 13 जनवरी के फैसले ने उस फैसले को उड़ा दिया था। नहीं, वो 13 जनवरी का अभी जो अभी रिजर्व सीटों पे तो शावर हाई कोर्ट ने ही अपना इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उस पे दिया है ना अपना कि ये ठीक है, रिजर्व ठीक है। सीटें जो है दूसरी पार्टी को मिलनी चाहिए। वो तो अभी उसी फैसले की अपील है, ये जो हम्म। अभी सुन रहे हैं उस ठीक। फैसले के। वो तो उन्होंने दिया है कि जी रिजर्व सीटें जो है अगर सुन्नी ताज या पीटीआई को नहीं मिलती तो बाकी सीटों में बाकी पार्टियों में सॉरी तकसीम कर दिया है। हम्म। अब ये अगर सुप्रीम कोर्ट समझे कि ये ठीक फैसला है तो वो फिर डिसमिस कर देगी। अगर सुप्रीम कोर्ट समझे इस तरह, उस दिन जस्टिस मंसूर शाह ने कहा है कि हम किसी जजमेंट हमारे जो पेशावर हाई कोर्ट के वो बाइंडिंग नहीं, हम अपना फैसला देंगे कि इसमें इंसाफ होना चाहिए। अगर उस तरह का फैसला हुआ तो फिर शायद पीटीआई को सीटें मिल भी जाएं। अगर पीटीआई को भी सीटें नहीं मिलती तो दूसरी पार्टियों को जब सीटें देंगे तो फिर वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे लगेगा। वो पार्टियां सिर्फ इसी बेस पे जो उनके आर्गूमेंट क्लेम कर रही हैं कि जी ऐवान को खाली नहीं रखा जा सकता। हम्म। तो वैसे तो हमने माजी में देखा है अगर ईवान को खाली नहीं रखा जाता तो फिर उसके अंदर एक और कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन खड़ा होगा कि फिर ये प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो गया, प्रेसिडेंट का हो गया है, तो ये फिर किस तरह चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन हो गए हैं, तो ये किस तरह फिर इलेक्शन हो गए हैं, ये भी इनकम्प्लीट है या इलेक्शन गलत हो जाएंगे। तो इसमें बड़े इश्यूज आएंगे। अगर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे या इस नतीजे पहुंचे कि हाउस को खाली नहीं रखा जा सकता था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, तो फिर जब हाउस खाली था तो फिर इनके इलेक्शन किस तरह हो गए। तो उसमें ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो अगर वो कहते हैं जी ठीक है खाली रखा जा सकता है, एक पार्टी को भी नहीं देते दूसरी को भी नहीं देते, तो फिर जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी के पार्टीज हैं उनको ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंडमेंट के लिए मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। तो अगर ये सीटें उनको दे जाते हैं तो फिर तो इस फैसले के बड़े दूररस नताज होंगे। फिर वो अपनी मर्जी से जो मर्जी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करें, 18वीं तरमीम को भी छेड़छाड़ कर सकती हैं। तो इसके ये जो अपना इसका डिस्प्यूट है या जो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बड़े असरात मुरतब होंगे आइंदा की सियासत पे भी और आइनी जो और कानूनी जो है मामलात हैं उन पे भी।